नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैक्स जीवन साथी में। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से श्री कृष्ण कहते हैं जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हमारे जीवन में जब कोई विपत्ति आती है तो हम अपना पूरा ध्यान उसी समस्या की ओर लगा देते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी में पहले से कुछ प्राप्त हुआ होता वह हमारे ध्यान से चला जाता है और नजर नहीं आता। आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं वह आपके ध्यान में नहीं आते, लेकिन यदि कोई आपको परेशान करता है, आपको दुख देता है, तो उसका ध्यान आपको हमेशा आता है। यदि 5 लोग आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो आप उसे बहुत जल्दी भुला देते हैं, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपशब्द कहता हो, आपको बुरा भला कहता हो, तो आप उसे कभी नहीं भुला पाते। हमारी प्रकृति भी ऐसी ही है। हमारे आसपास जो अच्छी चीजें हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं, और जो हमारे साथ बुरा होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष रूप से जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन तुम अपने सारे दुखों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता हूं, तुम्हारी सभी चिंताओं को खत्म कर सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य अपनी चिंताओं का बोझ, अपनी समस्याओं का बोझ अपने सिर पर लेकर घूम रहा है। असल में वह कुछ नहीं कर सकता। वह मनुष्य अपना ही जोर चलाने में लगा रहता है। मनुष्य को यह लगता है कि सब कुछ तो मैं ही संभाल रहा हूं। अपनी समस्या के बारे में अगर मैं ना सोचूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और वह केवल सोच सोचकर परेशान रहता है और अपना उचित कदम नहीं उठाता, बल्कि उसे तो अपनी समस्याओं के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और अपना वास्तविक काम करना चाहिए ताकि उस समस्या से पार किया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं यहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां तक कि एक अमीर व्यक्ति भी गरीबी में फंस सकता है। कभी यह उम्मीद ना करें कि आज आपके पास जो भी है हमेशा के लिए रहेगा। लोग, परिवेश, समाज, ये सभी समय के साथ बदलते हैं। तुम्हारा, मेरा, अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, ये सभी विचार अपरिपक्व की निशानी है। अपने जीवन में परिवर्तन स्वीकार करना सीखें। इससे आपको किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में मदद मिल सकती है। चाहे वह सुख हो या दुख, हमें हर स्थिति में संतुलित रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि यह भी बीत जाएगा। यही जीवन का सत्य है जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती। यह एक जीवित प्राणी का सम्मिलित सार है। एक निडर आत्मा के बारे में चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि मृत्यु का डर बेतुका है। यदि आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है तो चिंता ना करें, क्योंकि एक दिन सभी को मरना होगा। इसीलिए अपने बाहरी शरीर पर ध्यान ना दें और वर्तमान में रहें। अपनी आंतरिक आत्मा और उसकी संतुष्टि के लिए काम करें। वही करें जो आपका दिल कहता है और खुश रहें। इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारा या मेरा नहीं है। पूरा ब्रह्मांड और जो कुछ भी बीच में है वह सर्वशक्तिमान है। हम भौतिक चीजों से इतने जुड़ जाते हैं कि हम यह भी नहीं समझ पाते कि यह सभी चीजें यहां रह जाएंगी। जब हम मर जाते हैं हम उन्हें अपने साथ नहीं ले जाते हैं, इसलिए उनके लिए बुरे काम करने का कोई फायदा नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। यहां पर जो कुछ भी होता है वह अच्छे कारण से होता है। जो भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जो कुछ भी होगा यह भी अच्छे के लिए होगा। यदि आप बुरे समय का सामना कर रहे हैं तो यह एक कारण है कि यह आपके अच्छे भविष्य का आधार है। अतीत पर पश्चाताप ना करें और भविष्य के बारे में चिंता ना करें। यदि चीजें अनुकूल नहीं है तो चिंता ना करें। बस आशावादी और विश्वास रखें कि भगवान ने हमारे लिए सब कुछ योजना बनाई है। उसने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। जिंदगी का सफर, चाहे वह आध्यात्मिक हो या हमारे परमात्मा की ओर, वह सफर हमारे मन मस्तिष्क के भीतर छुपा हुआ होता है। एक बार एक मूर्तिकार से पूछा गया, आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हैं? तो मूर्तिकार ने कहा, पत्थर के अंदर तो मूर्ति पहले से ही है, मैं तो बस उसमें जो अनावश्यक पत्थर का अंश है उसे निकालता हूं और फिर जाकर मूर्ति प्रकट होती जाती है। मित्रों, हमारी जिंदगी का सफर भी उसी मूर्ति की तरह होता है। बस उसके ऊपर का जो हमारा मन का भ्रम होता है और अपने बारे में कि मैं यह नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, बस वह नकारात्मक इच्छाएं निकालते जाते हैं
तो हमारे जीवन की वास्तविकता हमें पता चलने लगती है और हमें सही मार्ग दिखने लग जाता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जब लोग आपसे कुछ ऐसा व्यवहार करें कि आपको बहुत दुख हो और आप गुस्से में दूसरे के दिल में अपने कठोर वचन से चोट पहुंचाएं, तो वास्तव में ऐसा करके आप अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सामने वाला आपके कहे गए उन शब्दों को कभी नहीं भूल सकता। इसलिए आपके जीवन में जब भी कोई परेशानी या समस्या आए तो आप अपनी हिम्मत ना खोएं और मन में क्रोध ना लाएं, लेकिन हाँ, उस समय आप अपनी समझदारी और अपने विवेक से अपने धैर्य को अपने साथ रखें और उचित निर्णय लें। मित्रों, वक्त चाहे कितना भी हमें परेशान करता हो, वह वक्त गुजर ही जाता है। इसलिए हमेशा स्मरण रखें कि आपके जीवन में जब भी कोई समस्या या परेशानी आती है तो वह आपकी हिम्मत की परीक्षा लेने आती है। इसीलिए अपने मुश्किल वक्त में घबराकर पीछे हटने के बजाय उससे लड़कर अपनी जिंदगी में और बेहतर मुकाम को प्राप्त करें और आगे बढ़ें। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से होकर दूसरे शहर को जा रहा था। रास्ते में उसने एक हाथी को देखा। उसने देखा कि वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी वह किसी रस्सी से बंधा हुआ था। व्यक्ति को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतना शक्तिशाली हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, जबकि हाथी चाहे तो रस्सी को एक ही बार में तोड़ सकता है, क्योंकि वह बड़े से बड़े चट्टान को, पेड़ को, किसी को भी उखाड़ कर फेंक सकता है और बड़े बड़े जंजीरों को भी तोड़ सकता है और अपनी आजादी को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी वह पतली और कमजोर रस्सी से बंधा हुआ था। वहां तो ना तो कोई जंजीर था, ना कोई पिंजरा था, फिर भी वह असमर्थ दिख रहा था। उस व्यक्ति के मन में यह सवाल उसे बहुत विचलित कर रहा था। इसलिए वह तुरंत ही उस हाथी ऐरावत के पास गया और उसने ऐरावत से पूछा, इसका क्या कारण है कि एक मजबूत हाथी एक पतली और कमजोर रस्सी से बंधा हुआ है और यह हाथी कुछ करने की चेष्टा भी नहीं कर रहा है। तब ऐरावत ने कहा, जब यह हाथी बहुत छोटा था तो उस वक्त से ही इसे इसी पतली रस्सी से बांधा जाता था। उस समय यह बहुत छोटा था और यह रस्सी इसके सामने बहुत ज्यादा मजबूत थी और यह उस वक्त उस मोटी रस्सी को तोड़ भी नहीं सकता था। उस समय उसने बहुत कोशिश की कि रस्सी टूट जाए। उस दौरान उसके पैरों से खून निकल जाता था, क्योंकि उसे बहुत गहरी चोट लग जाती थी। चाहे कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप सिर्फ खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप खुश रहकर काम करें तो वह खुशी आपके जीवन में जरूर आएगी। यही इस सृष्टि का नियम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आती है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं। खुद को और बेहतर बनाने की हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही असली संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोषी मानता है, जबकि यह जानते हुए भी कि उसका भाग्य से भी बड़ा उसका कर्म है, जो केवल उसके अपने हाथों में है। आपके पास चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो, सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप में वह सामर्थ्य है कि आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। परमात्मा आपको इंतजार इसलिए करवा रहा है क्योंकि जब सही समय आएगा तब वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है और इस आवेश में आप कई बार अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह सत्य है, जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सत्य से कमाया धन जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे ना हों तो अपने सिद्धांत बदलने की बजाय रास्ता बदले। पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वहीं रहती हैं। अगर किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ ले कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है।
कठिन समय ही आपको आपकी असली ताकत का एहसास दिलाता है। जिसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया, उसे अपनी क्षमता का भी ज्ञान नहीं होगा। जो लोग दूसरों के दुख और तकलीफों को समझते हैं, जिनके दिल में दया और सहानुभूति होती है, उन्हें जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड ना करें। क्या पता आप किसी को देने का एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। उम्मीद हमें भगवान से ही रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हूं, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूं, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूं, भगवान ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हूं, भगवान ने कहा कि बस अपनी नजरें उठाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास हूं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह पानी जैसा होता है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। मुझे हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं है, और इसी वजह से मैं लोगों को झर लगता हूं। जब आप किसी पर बिना शक पूरी तरह भरोसा करते हैं, तो आखिर में आपको दो में से एक परिणाम मिलता है। या तो पूरी जिंदगी के लिए एक सही इंसान, या जिंदगी भर के लिए सही सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आजकल रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा भी बनना पड़ता है। मुझसे नफरत तभी करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे, तब नहीं। जब किसी और से सुना हो, ज्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है। फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास, आत्मसम्मान को बेचकर बदले में कितनी ही संपत्ति मिले, आप कभी सुखी नहीं हो सकते। जब तक आप यह जानते हैं कि आप कौन हैं और आपको किस चीज में खुशी मिलती है, तब तक आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जितना लोगों को समझता गया, अकेलापन और भी अच्छा लगने लगा। अगर तुम्हारे घर आज आग लग जाए तो लोग सहानुभूति जताने आएंगे और कहेंगे बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए तो कोई बधाई देने के लिए नहीं आएगा। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई खास खुशी जाहिर नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आपके साथ कुछ बुरा होता है, सब आकर वेदना प्रकट करेंगे। दुआ मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, मगर जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और अगर किसी मंदिर में बैठकर शराब भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, ये बहुत मायने रखता है। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मजदूर था जिसका नाम रामू था। वह मिट्टी खोदकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। रामू हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता, लेकिन उसे अपने छोटे से जीवन से संतोष था। एक दिन जब वह मिट्टी खोद रहा था, उसे अचानक जमीन में से एक चमकीला पत्थर मिला। वह पत्थर बेहद खूबसूरत था और उसकी चमक ने रामू का मन मोह लिया। उसने वह पत्थर अपने गधे के गले में बांध दिया और अपने काम पर लौट पड़ा। रास्ते में उसे गांव के सेठ जी मिले, जो अपनी किराने की दुकान चलाते थे। सेठ जी ने पूछा, यह चमकीला पत्थर तुम्हारे पास कैसे आया? रामू ने बताया कि यह उसे मिट्टी खोदते समय मिला। सेठ जी ने उस पत्थर की खूबसूरती को देखकर कहा, मुझे यह पत्थर बहुत पसंद आया, तुम मुझे यह कितने में दोगे? रामू ने सोचा कि वह गरीब है, इसलिए उसने कहा, आप मुझे 1 किलो गुड़ दे दें तो यह आपका हो जाएगा। सेठ जी ने वह गुड़ देकर पत्थर ले लिया और उसे अपनी दुकान में तराजू की डंडी पर बांध दिया। कुछ दिन बाद गांव में एक जौहरी आया। उसने सेठ जी के पास चमकीला पत्थर देखा और तुरंत पूछा, यह क्या है? सेठ जी ने कहा, यह एक चमकीला पत्थर है जिसे मैंने एक मजदूर से 1 किलो गुड़ देकर लिया था। जौहरी ने कहा, मुझे यह दे दो, मैं तुम्हें रुपये दूंगा। सेठ जी ने मना किया और कहा कि वह इसे कम से कम में बेचेगा। जौहरी कंजूस था, उसने 80 देने की कोशिश की, लेकिन सेठ जी नहीं माने। जौहरी ने गुस्से में वहां से चले जाने का फैसला किया, यह सोचते हुए कि वह अगले दिन फिर आएगा। उसी रात एक और जौहरी अपनी कार से गांव में आया, लेकिन उसकी कार खराब हो गई। उसने गांव में घूमते हुए सेठ जी की दुकान देखी और उसी चमकीले पत्थर को देखा। उसने सेठ जी से पूछा, यह पत्थर तुम कितने में बेचो? सेठ जी ने कहा, नहीं आनेरो, 1 पैसा कम नहीं। जौहरी ने तुरंत पैसे दिए और पत्थर लेकर चला गया। अगले दिन जब कंजूस जौहरी वापस आया तो उसने देखा कि पत्थर नहीं है। सेठ जी ने बताया कि वह किसी और को 0-0 में बेच दिया। जौहरी चौंका और मैं बोला, तुम्हें पता है वह एक हीरा था।
सेठ जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें पता था कि वह हीरा था तो तुम उसे क्यों नहीं ले गए? तुमने 0 रुपए का सौदा करने का मौका खो दिया। अब तुम खुद को मूर्ख मानो। इस कहानी का सार यह है कि जीवन में अवसर बार बार आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और समय पर कार्यवाही करना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि कल करेंगे, लेकिन उस कल का कभी इंतजार न करें। अवसरों को तुरंत पहचानें और उन्हें अपनाएं, क्योंकि वे कभी वापस नहीं आते। याद रखें, जो अवसर हाथ से निकल जाते हैं वे कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए अपने कार्यों को शीघ्रता से करें और मेहनत के साथ अपने सपनों को पूरा करें। मित्रों, हमारे मन में हमेशा यह सवाल उठता रहता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आपको यह समझना चाहिए कि आपके 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। पहला दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ, और दूसरा दिन जब आपको यह समझ में आता है कि आपका जन्म किस कारण से हुआ है। वह दिन हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन बन जाता है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना दुख प्रदान करता है। शक करने वाले इंसान के पास अंत में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है कि जो मनुष्य बहुत मतलब होते हैं और बस अपने मतलब से मतलब रखते हैं, और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक स्थिति में ले जाता है और वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैली उस धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी नहीं देख पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थितियों का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वहीं दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग्य कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर फल की चिंता न करे और अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों का हृदय पवित्र होता है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य रात्रि के अंधकार का विनाश कर देता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान समस्त भ्रम को दूर कर देता है। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते, क्योंकि उन्होंने यह जानते हुए समस्त कर्मों का त्याग कर दिया है कि प्रत्येक इच्छा अशुभ से परिपूर्ण होती है। मानव जन्म धन्य है। स्वर्ग के निवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही वास्तविक ज्ञान और विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति की जा सकती है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और आपके भीतर का साहस। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत होकर सोचे, फल अवश्य निकलेगा। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। संबंध उसी आत्मा से जुड़ते हैं जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है। वैसे दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है? क्रोधी व्यक्ति का ऐसा हुनर है जिसमें व्यक्ति फंसता भी खुद है, उलझता भी खुद है, पछताता भी खुद है और पिछड़ होता भी खुद है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में जरूरी नहीं कि कोई बाहरी वस्तु हो। प्रेम, परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे उपहार हैं। कभी किसी को देखकर तो देखें, मन के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। जो अपनाया हुआ उस पर कभी हक जताना और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। मनुष्य के जीवन के दुखों का मुख्य कारण उसकी खुद की आशाएं और इच्छाएं होती हैं। अपने वहां हैं
जहां विपत्ति में काम है। अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, अपनों का पता चल जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना या गमों की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं, तो वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। जो मनुष्य इस सत्य को मान लेता है उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रहा है। इसलिए मनुष्य को अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर विकट परिस्थिति में साथ देते हैं और हमें मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। इसीलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। हमारा जीवन एक पुस्तक की तरह है। अगले पन्ने पर क्या होगा किसी को नहीं पता। पिछले पन्ने को पढ़ तो सकते हैं मगर बदल नहीं सकते। जो कमजोर होते हैं वे ही किस्मत का रोना रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वे पत्थर का सीना चीर कर भी उग जाते हैं। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, और जब समझदार हुए तो जिंदगी मजे ले रही है। मौसम की तरह समय पर सभी को बदलना जरूरी है, नहीं तो सब बर्बाद हो जाता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होता है जो सोचता तो बहुत है मगर करता कुछ भी नहीं। गलतियां कीजिए क्योंकि वे सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाए। तराजू सिर्फ वजन बता सकता है। गुणवत्ता नए विचारों को केवल पढ़ने और सुनने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों पर चलकर ही परिवर्तन आता है। जीवन में कब भी निराश मत होना। क्या पता कल वही दिन हो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। घमंड बता देता है कि धन कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, और बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। भविष्य और कुछ नहीं बल्कि आप वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका परिणाम है। जैसा हम सोचने लगते हैं, लेकिन वह छोटा और बच्चा होने के कारण इस रस्सी को तोड़ना नहीं सकता था। इसने बहुत बार प्रयास किया लेकिन यह रस्सी नहीं टूटी, और अंत में इसने हार मान लिया कि मुझसे यह रस्सी तो नहीं टूटने वाली। धीरे धीरे समय बीतता गया, वह बड़ा होता गया और उसके मन मस्तिष्क में यह बात बैठ गई कि यह रस्सी उसे नहीं टूटने वाली। वैसे यह चाहे तो किसी भी वक्त इस रस्सी को आराम से तोड़कर बिना ज्यादा बल लगाए अपनी आजादी को प्राप्त कर सकता है। लेकिन स्थिति यह है कि यह अपने बचपन में मिली हार को अपने संपूर्ण जीवन का हार मान बैठा है, और इसीलिए अब यह कोशिश नहीं कर रहा है। और यह मन से हार जाने के कारण एक कमजोर और पतली रस्सी से भी हार चुका है। मित्रों, यह कहानी भी हमारी जिंदगी की तरह ही होती है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में कोई परेशानी या दुख तकलीफ आती है तो हम अपने आप को उसके सामने बहुत छोटा समझने लगते हैं और हम हार मान लेते हैं। हमारे मन में डर बैठ जाता है और परिणाम यह होता है कि उस परेशानी से निकलने की दोबारा कोशिश ही हम नहीं करते, क्योंकि हम मन से हार चुके होते हैं। उसी तरह असलियत में हमारे दुख इतने शक्तिशाली नहीं होते जितना हम मान लेते हैं, लेकिन हम उन दुखों को खुद से बड़ा समझ लेते हैं। हम उन समस्याओं को बहुत अहमियत देने लग जाते हैं, और इसी कारण वह समस्या उल्टे खुद हम पर ही हावी हो जाती है। हमें वह बहुत विशाल लगने लगती है। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई दुख या परेशानी आए तो उसके आगे घुटने नहीं झुकाने चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जो मन से हार जाता है वह अपने दुखों से भी हार जाता है और जीवन से भी हार जाता है। ईश्वर कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने मन को नियंत्रित कर, मन को काबू कर अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह जिंदगी में जो चाहे पा सकता है। किसी भी समस्या से भागना समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को समझना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही समाधान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं: स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं देखे जाते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। उनके होते हुए तो क्यों परेशान है? कान्हा के चरणों में तो हर समस्या का समाधान है। राधा राधा जपने से हो जाएगा, क्योंकि यही वह नाम है जिससे कृष्ण को प्यार है। अगर तुम श्री कृष्ण को अपना बना सकते हो तो जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और सुख की अनुभूति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। मां का हाथ और श्री कृष्ण का साथ है
तो फिर दुख में भी सुख का एहसास है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ही नहीं देता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दृष्टि से अधिक आवश्यक प्रेम और आदर भरा दृष्टिकोण है, क्योंकि वही आपको प्रेम और सम्मान दिलाएगा। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए यह उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लीजिए यह उनकी कृपा है। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग ना दिखे तो भगवत गीता की शरण अवश्य लेना। किसी को इतना भी दुख ना दें कि वह ईश्वर के सामने आपका नाम लेते हुए रोने लगे। यह कम चक्र है। यहां हर एक प्राणी को प्रत्येक क्षण अपना कर्म करना ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है तब मनुष्य की तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसे बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाता तो वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। सता इसका मतलब यह है कि व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगा रहता है और उसे अपने कर्म से हटना या छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ज्ञानवर्धन नहीं बन सकता। यदि मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या अपने कर्म को करना बंद कर देता है, ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। जो लोग सदैव हर एक परिस्थिति में सत्य पर विश्वास रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज और हमेशा संदेह करना मनुष्य को दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। जिज्ञासा होना एक अलग बात है। बुद्धिमानी तो गलतियां सुधारक गृहस्थी चलाने में होती हैं। बहस से केवल समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दोस्त रिश्तेदार सबको आजमा कर देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। यह जरूरी नहीं कि आपका हर करीबी व्यक्ति आपका शुभ चिंतक ही हो। उनमें से कुछ आपका शुभ देखकर चिंतित भी हो जाते हैं। दिन की शुरुआत में लगता है कि जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन दिन ढलने पर समझ आता है कि जिंदगी में शांति अधिक जरूरी है। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पांव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। दुख किसी व्यक्ति या वस्तु के जाने से नहीं होता, बल्कि उस सुख के छिन्न जाने से होता है जो उस व्यक्ति या वस्तु से प्राप्त हुआ था। खुशी एक तितली की तरह है। जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे वह तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वह है जो दोस्त बन धोखा देते हैं। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है। यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावना से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और पास रहकर भी दूर हो वह पराया। रिश्ते ऐसे बनाओ जिनमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो,
झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो, दीपक मिट्टी का हो या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र गरीब हो या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह आपके मुसीबत में कितना साथ देता है यह महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान शिक्षा से पहले, संस्कार, व्यापार से पहले, व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने लॉयल और बेस्ट हैं। एक वक्त के बाद सबका मन भर जाता है। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दिल की बात सुननी चाहिए। किसी के द्वारा लुटा जाना या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर चलता रहना। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर श्री कृष्ण पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो श्री कृष्ण वही लिखेंगे जो आप चाहो। श्री कृष्ण नेहा है कि जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसकी जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। इसलिए जब भी बोलो तो सोच समझकर बोले। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर नहीं आएंगी तो इंसान निखरे कैसे, क्योंकि यह परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। अगर आपका प्रेम आपकी पीड़ा को नहीं परख सकता तो उस व्यक्ति ने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं था। कहीं जाओ तो उतना ही जाना जहां से तुम्हें लौटने में आसानी हो, चाहे वह किसी के करीब हो या कोई जगह वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम अनुसार ही आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। जिसके पास आपके लिए वक्त ना हो तो उसे कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और उस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व झुकने से रिश्ता गहरा होता हो तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच कर जाते हैं। यह वक्त है और दिन सबके आते हैं। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस से हजारों लीटर दूध बर्बाद हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। कथा पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए बल को लाभ नहीं सकते हैं, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। किसी का हाथ पकड़ना तो उम्र भर के लिए पकड़ना, जिंदगी पार करनी है, कोई सड़क नहीं। विश्वास का उत्तम उदाहरण है कि अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान ले देते हैं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुके,
किसी की शक्ति, रूप या धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। जो धोखा खाने और दुख में मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़े तो दुख हो और दुख में पढ़े तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाए तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोले, बाद में मन सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन भगवान पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता और विफलता मिलने पर शोक में नहीं डूबता। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगतने का सामर्थ्य हो, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। इतना स्मरण रखना, तजुर्बा कहता है कि रिश्ते में फासला रखना चाहिए। ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। माना कि अपने लक्ष्य तक पहुंचना कठिन होता है, परंतु नामुमकिन नहीं। अगर मनुष्य ठान ले तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। जब रिश्तों में दरार आ जाए तो पैबंद लगाना ही ठीक है, लेकिन दरार को दरार ना बनने देना ज्यादा जरूरी है। अगर कोई आपकी जिंदगी में खुशी लेकर आए तो उन्हें धन्यवाद कहें, और अगर कोई आपकी जिंदगी से जाकर दुख को दूर करे तब भी उन्हें धन्यवाद कहें। हाथ छोटे हो या बड़े, पर उन्हें किसी को पकड़ने के लिए हमेशा बड़ा रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसकी स्थिति देख नहीं, उसकी परिस्थितियों को जाने, तब उसके कार्यों को आंखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भाग्य पर भरोसा करते हैं वे कायर होते हैं। अगर जीतना चाहते हो तो अपने विश्वास पर भरोसा रखो। गहरी सोच, स्पष्ट शब्द, ईमानदार हृदय, साफ मन और दूसरों का सम्मान रखना हमें श्री कृष्ण सिखाते हैं। अच्छाई कभी छोटी नहीं होती और बुराई कभी छोटी नहीं होती। हमें इन दोनों का मूल्यांकन करना चाहिए। कड़वा है, लेकिन सत्य है कि रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते, और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। वे जीत जाते हैं जिन्हें यह विश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो जाए वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है। इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है। मरे हुए को रोता है और जिंदा लोगों को रुलाता है। ईर्ष्या करने से जिंदगी नहीं बदलती, अच्छे कर्म करने से बदलती है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, पर किसी की वेदना पढ़ना आसान नहीं। कम लोग हैं, पर अपनी जिंदगी तमाशा थोड़ी है। जो भीड़ चाहिए, छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वक्त कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। क्यों नाराज होते हो मेरी नादान हरकतों से? कुछ दिन की जिंदगी है, फिर चले जाएंगे तेरी। इस दुनिया से जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। खुश देखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दिल में भक्ति हो और नियत में खोट ना हो तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। दिल से बात करता हूं, उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना।
स्वतंत्रता का भाव सबको प्रिय होता है, इसलिए अगर सच्चे प्रेम को पाना है तो उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ और अहंकार या मतलब होता है, वह रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहला सकता, क्योंकि प्रेम का रिश्ता निस्वार्थ होता है। यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क से डरना छोड़ दो, कौन जाने क्या पाप है, ठीक वैसा ही हम करने लग जाते हैं और आगे जाकर हम उसी तरह बन जाते जैसा हमने सोचा। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह हमारे श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, रख भरोसा, खुद पर क्यों ढूंढते हो? फरिश्ते पक्षियों के पास कहाँ नक्शे होते हैं, फिर भी वे अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर रंग को कम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। अभी आप समय को मजाक बना लो, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना डालेगा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे और मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल खुशियों से भर दूंगा। कुदरत ने दो रास्ते रखे हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन फिर भी मनुष्य इस बात को समझता नहीं है। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। क्यों रोते हो? मन का ना होने पर जो लिखा है तकदीर में वह होकर रहेगा। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। अच्छा, काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करें या ना करें, क्योंकि सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना, यही सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव डूब ही जाती है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जिंदगी में घटनाओं का घटित होना एक वजह है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाएगी या सिखाकर। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह अच्छे अच्छों को बदल देता है। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बाद में उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में खुश तभी रह पाओगे जब सपनों से ज्यादा अपनों की फिक्र करो। जिंदगी की ओ जोकर ने बहुत कुछ दिखाया है, कौन अपना कौन पराया, ये फर्क सिखाया है। ना लगाओ समय यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो और ना ज्यादा दुखी हो, यह दोनों ही परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सही हूं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से नहीं भाग सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं। इसीलिए लोग तो कहते रहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। जो स्वयं के हाथों में है, विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। जब भविष्य धुंधला लगने लगता है तब आपको वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों ही जीवन बदलते हैं। मनुष्य कितना भी घोड़ा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है,
लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं। यह अहंकार है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, पर नजरिए का नहीं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी में हौसला कभी मजार में नहीं खोना चाहिए। क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। आपको डुबोने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिन्हें तैरना आपने ही सिखाया होगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। हंसते रहो इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, बल्कि इसीलिए क्योंकि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आंसुओं से किसी को गलत समझना बहुत आसान होता है, पर जिस बात के लिए गलत समझ रहे हो उस बात को समझना बहुत मुश्किल होता है। विवाह के बाद पति पत्नी का आपस में गलती तलाशना और बहस करना मूर्खता होती है। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वो पानी की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटे नहीं हैं, बल्कि फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकाल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे माँ में गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। अच्छी इसे समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उधेड़-बुन इंसान के दिमाग पर इस कादर हैवी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाता। और दुख की बात है कि माँ में गंदा विचार क्यों आता है, पर हम कभी जान ही नहीं पाते। एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यही बोलकर भूल देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता, तो मैं उसे याद क्यों करूं। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाएं। अजीब बात है, दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं, लेकिन दूसरों के कम में बड़ा डालने का वक्त सबके पास है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दिए, समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचने हैं, तो व्यक्ति बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज है। मिल जाए तो नजर नहीं आई, अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटू लोगों के मुंह कभी मत लगा। रिश्ते दूर तक चलेंगे। अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए तो जल्दीबाजी में फैसला लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक, जो सब्र करो, जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत ने दी है। ख्वाब तो आज भी खूबसूरत है। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर वो है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबके हिम्मत खत्म हो जाती है, वहां पर इतिहास रचना वालों की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदली जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं होगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बड़ा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। अपनापन छल के किसी की आंखों में ऐसा कोई एक ही मिलता है। लाखों में अहंकार के अंधे को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं, ना ही दूसरे इंसानों की अच्छी बातें याद रखना। कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि ये वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रो बगैर तो प्याज भी नहीं कटता। ये तो जिंदगी है साहब, ऐसे कैसे कट जाएगी। खूबसूरती दिल और जमीर में हनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तलाश थे। इंसान क्या है उसका ज्यादा महत्व नहीं है, इंसान में क्या है उसका ज्यादा महत्व है। वक्त तो खामखा बदनाम है, बदलते तो सिर्फ इंसान है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बटन से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे। अगर हमको गए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोगों पर ध्यान दो। वो मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बड़ा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए करने को भी तैयार हो। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं।
इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो, दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं, पर में लगे वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मां में लगे वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों का शहर भी नहीं बिकता, और मीठे बोलने वालों की मिर्ची भी बाइक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद जाए तो सब कुछ भूल देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिल देती है। इस संसार में लोग किसी के बड़े में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बड़ा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकाल नहीं आई जितनी अकाल धोखा खाने से आई है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि बाहर पर चढ़ना वाला व्यक्ति हमेशा झुक के चला है, और पहाड़ से उतारने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चला है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक के चल रहा है तो ऊंचाई की ओर बांट रहा है और सफलता की ओर बांट रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर चल रहा है तो इसका मतलब साफ है, अब वह असफलता की और नीचे की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और नर्मदा की ताकत एक शैतान को भी भगवान बना देती है। कई बार लोग कहते हैं कि जो रिसीव में होगा वही मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी नसीब पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि नसीब के भरोसे चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। मनुष्य को कम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के कम करने वाले लोग ना तो कभी सफल होते हैं, ना ही कभी उन्हें कोई सुख प्राप्त होता है। बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन को संग्रह करके रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबत का सामना किया जा सके। किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है, फिर चाहे वो सुंदरता हो या फिर पैसा। इसलिए मनुष्य को सुंदरता या पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, वह बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगा था, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सुख पद जाता, कभी बाढ़ ए जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी की वजह से उसका फसल खराब हो जाता। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा है, ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं, आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता। मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानती। आपको यह भी नहीं पता कि खेती बड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आई। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है। हम किसने को यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूं मैं मौसम वैसा कर, डन, फिर आप देखना मैं अन्य के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाद के सुनकर मुस्कुरा रहे थे और किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता, तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तो ऐसा मौसम कर दो, मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारे इच्छा से सब कुछ होगा। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेत में बाई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसाना चाहिए तब पानी बरसे। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भारी लहलहाती फसल। मणिमनु और बहुत ही खुश हो गया और सोने लगा। अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कैसे कहते हैं। शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलना पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियान पर गया तो उसने अपना सर पीट लिया। वह रण चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। साड़ी बालियान अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोटी हुए पुकार है, प्रभु तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र यह तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहां दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने का मौका दिया, ना ही तेज बारिश सहने दिया, ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी यह पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बाल पैदा होता है।
जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दोनों की तरह जो नहीं फूट तूने उन कठिन परिस्थितियों से गुजरते ही नहीं दिया जहां उनका अस्तित्व का जन्म होता। साड़ी बालियान इसलिए खाली है, इसमें गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधे को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ग में स्वर्ग तभी आई है जब वह आज में तपने गले और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरा है। कोयल का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च बाब और उच्च तप के मुश्किल परिस्थितियों से गुजरा है। इसी तरह यदि हमारे जिंदगी में कोई संघर्ष, ना कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं के बोलियां की तरह खोखले रह जाएंगे, कोई अस्तित्व नहीं होगा। हमारा विपरीत परिस्थितियों, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखार दी हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियों और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखार जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। आपकी समस्या यह उन लोगों के लिए भी समंदर पर कर लेते हो जो आपके लिए एक पुल तक पर नहीं कर। शक्ति अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है। प्यार करके दोस्त बनाना। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, अल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। पतझड़ हुए बिना पर नए पेट नहीं आते। ठीक इस तरह कठिनाई और संघर्ष सह बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसकी भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सर सबक किताबें से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भारी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहती हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पाल उसकी याद, उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कुछ ठीक होना हो, पर सब ठीक है। यह खाने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितना ज्यादा इज्जत दोगे, वो आपको उतना ही ज्यादा तकलीफ देंगे। डर आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ाने देगा, इसलिए इसे कभी मत डरना। सबसे पहले है गरीबी, कट्टर गरीबी होने से कभी मत डालिए, आगे बढ़िए। दूसरा डर है मौत का डर है। इस कम को करने से कहानी मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, इस बात के कारण आप उसे कम को करते ही नहीं हैं। तीसरा डर है आलोचना का डर कि मुझे लोग क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी कम नहीं करते हैं। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर कि मैं तो बीमा हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का। मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझे ये नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के को जान का डर कि यदि वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज ठोकर लगे के बाद आई है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगे के बाद मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उसे व्यक्ति को लगता है। जी व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जी जगह पर आपका सम्मान ऐन हो, वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए। और जो व्यक्ति आपका सम्मान करें उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का पराया बन करता है। जरूर में वो ज्यादा कम आते हैं जिनका हमें अंदाज भी नहीं होता। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नल ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बटन से ज्यादा आपका कम बोलना है। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहां आधार ना हो वहां जाना नहीं, और जहां आधार हो वहां किसी का अंदर करना नहीं। छोटी सोच वाले इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ाने देता। अपने मां को इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी बात को पर लेना बैंड बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो ये आदतें आपके वक्त को ही बदल देती हैं। अकेले रहना, तुम्हें यह भी सीखना है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है। जिसे आपकी कीमत ही ना पता हो, कभी किसी को खास मत समझना।
क्योंकि सारी परेशानियां की जड़ यही से शुरू होती है। घमंड भारी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ना। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बैंड कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को। लोग यहां पाल भर में ही पराया कर देते। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए है, जो कि उनके पास अहंकार नहीं होता बल्कि अनुभव होता है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। ये अच्छे अच्छे को भी बादल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है। किसी को जीत पसंद आई है तो किसी को रिश्ते पसंद आते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे शक्र भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई, और हम जहां तक दे रहे थे पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियां में जिन जाते हैं, और अगर पैसे हो तो रिश्तेदारों में लिखे जाते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा होना आजकल के जमाने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बटन पर हम रो पड़ते हैं, क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल से लोगों के बड़े में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं। जी पता, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। जितना दिखाई हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें चलना चाहिए। जब नींद नहीं आई तो पता चला है यह दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना का दो कि मैं तकलीफ में हूं। जो हद से ज्यादा बांट जाए वह सिर्फ बर्बादी हिलता है, फिर चाहे वह इश्क हो या गुरूर हो। गलतफहमी है लोगों की कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी माँ में यह विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलना है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे भूल लेट है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा करीब और बहुत ही ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाती है। देख लिया यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी। यहां सब अपना अपना देख और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। कल की फिक्र मत करो। जिसे भगवान ने आज तक संभाल है आगे भी संभल लगा। जहर में उतना जहर नहीं होगा जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। डर से बानो, लेकिन कुछ जरूर बानो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी से बड़ा सा सबक मिला है। रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीदें किसी से भी नहीं। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गॉड में सर रखकर, क्योंकि जब वो छोड़ना है तो रेशम के तकिया पर भी नींद नहीं आई। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता। सफलता को अपने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई हुई चीज को याद मत करो, और जो मिला है उसे प्रभात मत करो। हमारी हर इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता। हमारे हर इसमें है कि हम खुद खुद को नहीं पहचानते। मौत से पहले भी एक मौत होती है। बढ़कर देखो जरा। एक बार अपनी मोहब्बत से भरोसे में इतने भी अंधे मत बानो कि पास वाले का असली रंग आपको दिखाए ना दें। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाना वाले ही तो नहीं मिलते, छने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट में आप डिवाइन एंजल्स की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए दो टाइप करना ना भूलें। ऐसे ही संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।